सारम सकते हैं पौत्र कल्मषम पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवांशः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यतशूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यस्य त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री वैकुंठ धाम की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शरियो मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गो माता की जय। भाष्यकार भगवान श्री रामानुस्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद जगदाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय।
अनंत श्री भूषित पूज्यपाद जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। भगवान श्री वैकुंठनाथ जी के महती कृपा के फलस्वरूप इस अयोध्या धाम में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का दिव्य अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। भगवान की सुंदर दिव्य तेजोमय वांगमय श्री विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण जिनकी चर्चा हम लोग निरंतर 5 दिनों से श्रवण करके आज छठे दिवस में विराजमान होकर श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान की मंगलमयी कृपा का ही प्रसाद स्वरूप है। ऐसे ही कृपा निरंतर भगवान की हम सब पर बनी रहे। आवे हम सब मिलकर भगवान के सुंदर दामोदर स्तोत्र का संकीर्तन के माध्यम से आनंद लेवें। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेस्य शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वामृतमेतमेकं जीवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादा पित चेत वृत्ति दध्यादिकं मोहवसा
धर्माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं सयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्त भक्ता विनाशनानि समस्त भक्ता विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा पर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमे तदेव जिह्वे पिबस्वामृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति
दधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरा सुभक्त्या वक्तव्यमेवं मधुरा सुभक्त्या गोविन्ददामोदर माधवेति गोविन्ददामोदर माधवेति श्रीनारायणेन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य स्फुटे शयानं वटस्य पत्रस्य स्फुटे शयानं बालं मनसा स्मरामि बालं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेव जिह्वे पिब स्वामृतमेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंगलमयी माताएं बहनों एवं भागवत कथा के रस रसिक सज्जन वृंद विद्वंद वृंद संगीतज्ञ वृंद उपस्थित सभी महानुभाव बड़ा ही सुंदर दिव्य भगवान की मंगलमयी कृपा एवं श्री वैकुंठनाथ भगवान की सन्निधि श्री वैकुंठनाथ भगवान के श्री चरणों में एवं प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्य पाद जगत गुरु उभय पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी श्री के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज की कथा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं भगवान ही हैं। ये भगवान के मंगलमयी शब्दमयी वांगमयी विग्रह है। इन्हें कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और कल्प वृक्ष साधारण कल्प वृक्ष नहीं है। ये कल्प वृक्ष से भी ऊपर कल्प वृक्ष में तो सिर्फ लोग अपनी मानसिकता अर्पण करते हैं और फल प्राप्त करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं फल ही है। इसमें फल ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, ये फल स्वरूप ही है।
और इस फल में नहीं तो गुठली है, नहीं तो छिलका है। फल में गुठली भी होता है और छिलका भी होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल में गुठली और छिलका नहीं है, क्योंकि फल में छिलका और गुठली त्याज्य होता है। लोग उसको नहीं खाते, निकाल के फेंक देते हैं और सिर्फ रस रस ही ग्रहण करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी फल एक ऐसा फल है जिसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है। ये स्वयं रस स्वरूप है, रसो वैसह। इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है, बिल्कुल पका हुआ फल है। और ऐसा पका हुआ फल है जिसका गुठली और छिलका सब रस स्वरूप हो गया है। और सुखदेव जी ऐसे परमहंस के श्रीमुख से निकला हुआ है। सुखदेव जी परमहंस, परम वीतराग, निर्गुण ब्रह्म के उपासक। लेकिन जैसे ही उनके कर्ण रंध्र में जो है श्रीमद् भागवत जी का श्लोक प्रवेश किया, तो स्वयं भगवान मूर्तिमान होकर इनके हृदय में नृत्य करने लगे। वो सब भूल गए। निराकार ब्रह्म जो ध्यान कर रहे थे वो साकार बनकर उनके हृदय में विद्यमान हो गया। और वही साकार ब्रह्म जो है श्रीमद् भागवत जी रूप में हम सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत कि श्रीमद् भागवत जी मन और बुद्धि दोनों को पवित्र कर देती है। और जब मन बुद्धि पवित्र होता है तो हृदय में भक्ति का संचार होता है। और जब हृदय में भक्ति आ जावे तो भगवान अपने आप आ जाते हैं। ये दिव्य भूमि है, भगवान की जन्मस्थली श्री अयोध्या धाम, और उसमें भी श्री वैकुंठ धाम, जहां श्री वैकुंठ नाथ भगवान श्री देवी भूदेवी के साथ प्रत्यक्ष रूप में हम सबको दर्शन भी दे रहे हैं। और पूज्य श्री स्वामी जी ऐसे महान तपस्वी वितराग संत, ऐसे महापुरुष का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में भगवान की कथा साधारण नहीं हो सकता। हमारे यजमान श्री अरविंद मिश्रा जी और गुड़िया मिश्रा जी के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा भई। साधारण कृपा नहीं, बहुत विशेष कृपा हुई। तभी जाकर के इनकी मानसिकता ऐसी बनी कि हम अयोध्या जी में भगवान की कथा श्रवण करें। ये वैराग्य की भूमि है, यहां सभी भजन में लगे रहते हैं। और वैराग्य की भूमि में भगवान की कथा सुने और भक्ति मिल जावे तो फिर इसका कोई जोड़ नहीं है। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि गोवर्धन जी महाराज ने दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया।
भगवान की लीला एक से एक, भगवान एक से एक दैत्यों का उद्धार कर रहे हैं। विचारणीय है, जब भगवान दैत्य का उद्धार कर सकते हैं तो क्या मनुष्य अगर भगवान की कथा सुने, उनसे प्रेम करे, तो क्या उनका उद्धार नहीं करेंगे? हृदय में भक्ति भाव हो, प्रेम हो भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान को सिर्फ प्रेम ही प्रिय है। और जो ये जान गया कि भगवान को प्रेम ही प्रिय है, भगवान के लिए जो प्रेम अर्पण करता है, भगवान की जो हृदय से सेवा करता है, भगवान के लिए जो जीता है, भगवान के लिए जो अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, उसके लिए भगवान भी अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। हम जो कुछ भी यहाँ उपभोग कर रहे हैं, कोई कुछ यहाँ लेकर नहीं आया था। कोई बतावे कि एक धागा भी कोई लेके आया हो? एक धागा भी इस संसार में लेकर जीव नहीं आता है। मुट्ठी बांधे आया और हाथ पसारे जाएगा। कोई कुछ लेकर नहीं आया, ना कुछ लेकर जाएगा। लेकिन आने और जाने के बीच की ये जो दशा होती है, बड़ा ही विचित्र होती है। ये इसी में लोग मतवाले हो जाते हैं, संसार की माया में पड़कर, संसार के वैभव को देखकर, संसार की विषय को देख करके, भौतिकवाद को देख करके। अगर उससे हटकर थोड़ा भगवान से प्रेम कर ले, घर में कुछ हो जावे बच्चे को तो लोग हाय हाय करना शुरू कर देते हैं। घर लौटे थोड़ी देर से बच्चे तो कोहराम मच जाता है, लोग थाना पुलिस सब कर देते हैं। जबकि कुछ देर के लिए वो साथ है, सदा वो पुत्र भी साथ रहने वाला नहीं है। थोड़ी देर के लिए साथ आया है और छूट जाएगा साथ, उसका साथ रहेगा नहीं हमेशा के लिए। लेकिन उसके लिए हाय हाय करते रहते हैं। जो परमात्मा हमें जन्म जन्म से नहीं मिला है, कई जन्मों से हम उनसे बिछड़े हुए हैं। कभी उनके लिए हम हाय हाय किए? कभी उनके लिए हम पुलिस थाने गए कि भगवान हमें अभी तक मिले नहीं, हमारा रिपोर्ट दर्ज कर लो? कभी नहीं गए। जबकि उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं का पीते हैं। अगर वो एक बार श्वास बंद कर देवे तो किसकी मजाल जो दोबारा उठकर बैठ जाए? है कोई जो उठा के बैठा देता है? कोई नहीं बैठा सकता। डॉक्टर भी नारी पकड़ता है और छोड़ देता है, कहता है जाओ अब ये नहीं रहे। ऑक्सीजन के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन कहते हैं ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ले जाओ इसे, अब नहीं रहे। और न जाने इतने दिनों में कितना ऑक्सीजन हम लोग ले लिए होंगे, खर्च कर दिए होंगे, लेकिन कभी हमारा विचार इस पर नहीं गया। बड़ी ही विचित्र विडंबना है ये आने और जाने के मध्य। इसलिए यह जीवन मिला है अनमोल हमें, भगवत अर्पण करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए।
और भगवान इसीलिए इस धराधाम में आते हैं और आकर के अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए लीला करते हैं। जिस लीला में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, श्रीमद् भागवत रूपी सुंदर लीला में। हम लोग कल माखन चोरी लीला में आनंद ले रहे थे। भगवान अपने लीला में उसी को प्रवेश कराते हैं जिनके पुण्य और पाप खत्म हो गए हों, समाप्त हो गए। ये नहीं कि बहुत पुण्यात्मा है तो भगवान उसे अपनी लीला में प्रवेश करा लेंगे, ऐसा नहीं है। और जहां बंसी भगवान की बजती है कि गोपियों का मन जो है विचलित हो जाता है। सारे काम धाम छोड़ करके भगवान के उस बंसी के धुन को श्रवण करने लगते हैं। मन प्रसन्न हो जाता है, मन व्यग्र हो जाता है उस परमात्मा से मिलने के लिए, उस कन्हैया से मिलने के लिए। यहां तक कि ब्रज में जो भी नई गोपी आती है, वो जैसे ही कन्हैया का नाम सुनता है कि उसका मन करता है कि हम एक बार उसको देखें, उससे एक बार मिलें। और जैसे आती है कि उनकी सासू जी उनको तुरंत कहती हैं कि देखो यहाँ वृंदावन में नंद बाबा है और उनका लाला जो है कन्हैया चितचोर है। ऐसा चितचोर है कि अगर कोई उसको देख लेवे तो फिर उसका मन अन्यत्र कहीं किसी में नहीं लगता। और उनकी अगर वंशी सुन लेवे, उनकी वाणी सुन लेवे तो फिर किसी और की वाणी उससे सुहाती नहीं है। तो वो नई गोपी कहती है अपने सासू जी से, तो फिर मैं क्या करूं? बोले तू ऐसा कर, जब वो आवे सामने तो आंख बंद कर ले, कुछ बोले तो कान बंद कर लेना, कुछ सुनना नहीं। अब तो उस गोपी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती कि किसी प्रकार एक झलक उस कन्हैया का मिल जाता, कैसा है वो इतना सुंदर है जो कि उसको देखने से मन उन्हीं का हो जाता है। और गोपियां जो हैं भगवान की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं, और व्रत करती हैं। एक बार तो व्रत करते हुए वो लोग यमुना में स्नान करने गई। स्नान करने गई तो बिना वस्त्र का ही स्नान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये तो बिना वस्त्र के स्नान कर रही है, अरे इससे तो वरुण देवता अप्रसन्न हो जाएंगे। तुरंत जो है उन सब का वस्त्र का हरण करके वो एक कदम्ब के पेड़ पर बैठ गए और वहीं पर बैठकर बंसी बजाने लगे। और जब बंसी बजाने लगे तो गोपियों के कर्णरंध्र में वो बंसी की ध्वनि जैसे पड़ी तो कहने लगी आपस में, लगता है कन्हैया कहीं आसपास ही है, चलो मिलते हैं उससे। और जैसे ही बाहर निकलने लगी तो किसी का वस्त्र ही नहीं था। बड़ा ही सुंदर सुखदेव जी कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजानाम कात्यायन्यर्चन व्रतम। भगवती कात्यायनी का व्रत कर रही थी वो लोग। सुबह स्नान करें और जाके कात्यायनी माता का पूजन करें, यानी कात्यायनी माता यानी दुर्गा जी का, और उनसे प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करते थे कि
कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। कि हे माता कात्यायनी, हमें नंद बाबा का जो पुत्र है हमें पति रूप में वो मिले, इस प्रकार की वो व्रत की कामना करते हैं। और श्री कृष्ण में चित्त लगाकर 1 महीने तक विधि पूर्वक व्रत का पालन करती थी। वो परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़ अपने नाम के साथ श्री कृष्ण का नाम मिलाकर गान करती थी और प्रेम में झूमती थी भगवान के कि हमारे तो भगवान ही हैं और उनके सिवा मेरा कोई और है ही नहीं। संसार के जितने भी पति हैं सब तो संसार के हैं, लेकिन सब के अंदर जो बसा हुआ परमात्मा है वो श्री कृष्ण ही है, ऐसा मन में वो निश्चय करती हैं। और जैसे ही इस प्रकार वो मन में विचार करती तो मनोरथों को सिद्ध करने के लिए उनके घर के ठीक सामने दरवाजे पर ही भगवान श्री कृष्ण दिखाई पड़ते। झट से दौड़ कर आती, भगवान को पकड़ लेती और भगवान को अपने घर में ले जाती और बड़े प्रेम से बिठाती और भगवान से बातें करती। यह जो है उनका क्रम चलता आ रहा था, लेकिन ये जो आज उसने बिना वस्त्र का जो स्नान कर रही थी और भगवान श्री कृष्ण के जो सुंदर दिव्य मुरली का धुन जो सुना, जैसे ही बाहर निकलने के लिए तैयार हुई तो वस्त्र को ना देख करके घबरा गई। मुझे लगता है मेरा वस्त्र कन्हैया ने ही ले गया, और तुरंत देखती है कंठ भर जल में भाग के चली गई और भागकर कंठ भर जल में जाकर के जैसे ही ऊपर देखती है तो कदम्ब के पेड़ पर कन्हैया टेढ़े टांग वाला बैठा हुआ है और बंसी बजा रहा है और कहते हैं कि आओ गोपियों आओ, ले जाओ अपना वस्त्र। जैसे कहते ले जाओ अपना वस्त्र तो सब घबरा गई। घबरा करके वो कहती हैं कि कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ठीक है ले जाओ अपने वस्त्र, कोई बात नहीं, हम तो देने के लिए ही बैठे हैं, आओ सब और वस्त्र को ले जाओ। बोले ऐसे वस्त्र हम नहीं लेंगे, मेरे वस्त्र को नीचे रख दो और तुम यहां से चले जाओ। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम सीधे मेरे पास आ जाओ और अपने दोनों हाथ ऊपर करके आना। घबरा गई गोपियां, जब जाए तो जाए कैसे। एक बार तो मन में सोची कि कुछ इनको अब डरा धमका के प्रयास करें, क्योंकि छोटा है, अगर दे देवे तो ठीक है। तो गोपियां कहती हैं कन्हैया हम तुम्हारी माँ से कह देंगे, मैया यशोदा से कह देंगे, तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुम जो है हमारी वस्त्र को चुरा कर ले गए। बोले देर किस बात की, जाओ कह दो। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर गोपियां कहती हैं ऐसा है कि हम राजा कंस से तुम्हारी शिकायत करेंगे। मथुरा में जाकर राजा कंस से शिकायत करेंगे कि तुम हमारे वस्त्र की चोरी कर लिए। बोले हम तुम्हें रोकेंगे नहीं गोपी, जाओ सहर्ष जाओ, प्रेम से जाओ, हमारा शिकायत कंस से भी जाकर कर दो। तुम्हें मालूम नहीं वो तो मेरा मामा ही है। बोले तुम्हारा मामा भले होगा लेकिन राजा भी तो है, वो तो हमारे साथ निश्चित है न्याय करेगा।
बोले नहीं नहीं, वो तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर सकता। जब वो हार गई, भगवान श्री कृष्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब प्रेम से हाथ जोड़कर कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हम सब तुम्हारी दासियां हैं और हमारे ऊपर कृपा करो। जैसे कहते हम तुम्हारी दासियां हैं और जो तुम कहोगे हम वही करेंगे, और तुम हमारे वस्त्र दे, नहीं तो हम कैसे आएंगे तुम्हारे पास। भगवान कहते हैं देखो, हम ऐसे वस्त्र तो देंगे नहीं, जैसे हम कह रहे हैं अगर तुम उस प्रकार आती हो तो हम तुम्हें वस्त्र देंगे। बड़े ही विचित्र भगवान ने कहा उनसे कि देखो, तुम लोग अंजलि बांध करके मुझे प्रणाम करते हुए अपने अपने वस्त्र ग्रहण कर लो। जब नहीं ही कोई उपाय सूझा, स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्वाण पापकृत भवे। कहते हैं स्नान के समय, दान के समय, होम के समय, शयन के समय, कहीं जाने के समय जो है वस्त्र धारण करना चाहिए। बिना वस्त्र धारण किए कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे वरुण देवता रुष्ट हो जाते हैं। भगवान की ऐसे आज्ञा पा करके और उनका संकल्प जान करके सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर वे कन्याएं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करते हुए अपने अपने वस्त्र को ग्रहण करती हैं और अपने अपने घर को लौटती हैं। उन्होंने जो वस्त्र लिया है भगवान ने, क्या भगवान को कोई वस्त्र की कमी है या उन्हें शौक था वस्त्र चुराने का? भगवान ने वस्त्र की चोरी नहीं की, बल्कि उन गोपियों के बाह्य आवरण की चोरी किया, जो कि इनकी लोक लज्जा है वो समाप्त हो जाए। कि संसार क्या कहेगा। आज के जमाने में यही विशेष है कि हम भक्ति करेंगे, हम तिलक लगाएंगे, हम चोटी रखेंगे तो संसार वाले क्या कहेंगे। इस लाज शर्म से हिंदू कौन कहे, ब्राह्मण तक चोटी रखना बंद कर दिया। आजकल ब्राह्मण भी चोटी नहीं रखते। अच्छे अच्छे ब्राह्मण विद्वान भी जो है ऐसे चोटी को घुमा करके छुपा लेते हैं कि उनकी चोटी ही नहीं हो ऐसा। लेकिन संस्कृत पढ़ने वाले सदाचार ब्राह्मण जो हैं, जो संध्या वंदन करते हैं, यज्ञादि कर्म करते कराते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की वजह से जो वेद को अपने जीवा पर धारण करके समस्त भूमंडल पर धर्म की ध्वजा फहराते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के कारण कुछ बचा हुआ है। नहीं तो हिंदू तो नाम छोड़ दिए रखना। शर्म लगता है, लोग चिढ़ाते हैं, चोटी पकड़ के खींचते हैं। बोले अरे एक बार रख के तो देखो, तुम्हारे देखा देखी न जाने कितने लोग रख लेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन लोग रखने के लिए तैयार ही नहीं। मुंडन कराते तो वही इतनी बड़ी, जो छूटता तो छूटता, नहीं तो फिर वो भी साफ। कम से कम ब्राह्मण को तो चोटी अवश्य रखना चाहिए।
द्विज को चोटी रखना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को शूद्र को चारों वर्ण को चोटी रखने का अधिकार है, लेकिन कम से कम 3 वर्ण तो रखे ही रखे। और बिना चोटी का जो है उसका कर्म जो है अधूरा रहता है। आप चोटी नहीं रखे हैं और कोई भी कर्म करते हैं अपने जीवन में तो आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आधे से कुछ % आपको उसका फल प्राप्ति होगी। धर्म करेंगे, कर्म करेंगे, कुछ भी करेंगे, व्रत नियम संयम का पालन करेंगे, लेकिन फिर भी आपका मन जो है उसमें एकाग्र नहीं होगा। लोग कहते हैं कि मेरा मन, माला जपते हैं लेकिन महाराज मन उसमें लगता नहीं, एकाग्र नहीं होता। कहां से लगेगा? चोटी है ही नहीं। पहले टीवी में एंटीना होता था, है ना, थोड़ा इधर उधर हो जावे तो लोग तुरंत जाकर के घुमाते थे और कहते थे, एक आदमी देखता था, एक आदमी एंटीना घुमाता था और एक आदमी पिक्चर देखता था। जब साफ पिक्चर आ जाता था तो कहता था रहने दो, बस हो गया। अगर एंटीना ही ना हो तो बताओ कभी टीवी में पिक्चर सही आएगा? वैसे ही ये चोटी जो है एरियल का काम करता है, एंटीना का काम करता है। अगर यही नहीं रहेगा तो जब चोटी ही नहीं रहेगा, शिखर ही नहीं रहेगा, तो फिर कहां से बुद्धि शुद्ध होगी? अच्छे बुद्धि का प्रवेश कहां से होगा? इसलिए हिंदू को, ब्राह्मणों को जरूर चोटी रखना चाहिए। और तिलक, लोग कहते हैं मन ठीक नहीं लगता, मस्तिष्क जो है दर्द करते रहता, स्थिर नहीं रहता। कहां से रहेगा? मस्तक पे कभी तिलक ही नहीं लगाते। बिना तिलक चंदन का अगर ब्राह्मण का दर्शन हो जावे तो वो चांडाल दर्शन के बराबर होता है। चांडाल का दर्शन कर लो, ब्राह्मण का दर्शन कर लो, बात बराबर। अगर ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण कहलाते हैं आप, तो मस्तक पर तिलक रखिए, चंदन रखिए, वही आपका ब्राह्मणत्व है। उसी से आपका परिचय होगा, नहीं तो आप में और चांडाल में कोई फर्क ही नहीं। आप लोग इतने दिनों से हैं यहाँ, कम से कम तिलक लगाना चाहिए, रोज तिलक लगा कर बैठना चाहिए कथा में, जो कि लोग आज देखे कि कम से कम तिलक लगाए। ये हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहे हैं कि हाँ आप तिलक लगाएंगे तो आप 2-4-5 हजार यहाँ चढ़ा देंगे या हमें मिल जाएगा, उसके लिए नहीं। आपके संस्कार की रक्षा के लिए हम कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आपका संस्कार बचा रहे। ये नहीं कि आप चांडाल की श्रेणी में आ जाए। तो भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं कुछ से भी। वाणी से अगर भगवान को कुछ गुणानुवाद कर दिया जाए, स्तुति कर लिया जाए, एक बार हाथ जोड़कर प्रणाम भी कर लिया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान तो पत्र पुष्प जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप 2-4-5 लाख चढ़ाएंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे, सब तो उन्हीं से है। बड़ा ही सुंदर भगवान प्रसन्न हुए और उन देवियों को वरदान दिया कि जाओ तुम्हारे जो है इच्छा पूर्ण होगा। और बड़ा ही सुंदर गोपियां भी प्रसन्न हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें आह्लादित किया अपने वचनों से और हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे। भगवान की बड़ी अच्छी सेवा गोपियां करती हैं, हृदय से सेवा करती हैं।
इतना सेवा करती हैं हृदय से कि कहने की बात नहीं। खूब मन लगाकर सेवा करती हैं। भगवान को देख लेते तो लगता है उनके जीवन में बाहर आ गया हो। जिस दिन भगवान नहीं मिलते उस दिन उसका मन जो है संसार में नहीं लगता। किसी भी विधि के प्रकार जो है किसी न किसी बहाना बना करके भगवान से मिलने वो नंद भवन तक तो पहुंच ही जावे जी। एक गोपी ने तो प्रण किया था, प्रतिज्ञा की थी कि हम कन्हैया को पकड़ लेंगे चोरी करते हुए। भगवान ने सोचा कि ये संकल्प की है, आखिर ये गोपी भी तो हमारी ही भक्ता है। अगर इसका संकल्प पूर्ण नहीं हुआ तो फिर ये मन में विचार करते रह जाएगी, बड़ी गलानी से अपना जीवन यापन करेगी कि हम कन्हैया को माखन चोरी करते हुए नहीं पकड़ पाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जैसे ही नंद भवन से बाहर निकले कि वो गोपी जो है आ रही थी भगवान को ढूंढते हुए ही, और भगवान को ढूंढे और भगवान ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हम लोग कभी भगवान को ढूंढते ही नहीं। हम लोग ढूंढते क्या हैं? धन ढूंढते हैं। मंदिर भी जाते हैं तो भगवान को नहीं ढूंढते हैं, अपने मन के भाव को ढूंढते हैं। हमारे मन में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चाहिए, मकान बना कि नहीं बना, जो है लड़की का ब्याह नहीं हो रहा है, लड़का का ब्याह नहीं हो रहा है, जो है नौकरी नहीं लगी है ना, यही सब ढूंढते हैं। अच्छी कमाई होवे, दुकान अच्छी चले, व्यापार बढ़िया चले, यही सब ढूंढते हैं। भगवान को नहीं ढूंढते जी। और भगवान को अगर ढूंढने लगे तो भगवान तो मिल ही जावे। भगवान भक्त से दूर कहाँ रहता, कभी नहीं दूर रहते भगवान। भगवान तो भक्त के हमेशा नजदीक रहते। तद दूरात सामीप्यात् कहते हैं जो सांसारिक भोगों में लिप्त है, जो संसार की वस्तुओं को चाहता है, जो संसार से प्रेम करता है, उसके लिए भगवान बहुत दूर है। और जो भगवान को चाहता है, भगवान से प्रेम करता है, कितना नजदीक है भगवान उससे। जैसे आंख का काजल, आंख का काजल कितना दूर रहता है अपने से? कोई दूरी रहता है? नहीं रहता। लेकिन हम आंख के काजल को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। लेकिन अगर दिखाने वाला दर्पण मिल जाए, गुरुजी मिल जावे, है ना, तो गुरुजी मिल जावे तो उस काजल को भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे संत की शरण में जाना चाहिए और बैठ करके सांसारिक वस्तु, सांसारिक प्रेम और संसार के भाव को नहीं कह के अपने हृदय से भगवान के प्रेम की चर्चा करना चाहिए कि भगवान मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, गोपियों को कैसे मिल गए भगवान, ऐसा क्या कर्म किया गोपियों ने, ऐसा क्या अनुष्ठान किया गोपियों ने, ऐसा कौन से व्रत नियम का पालन किया गोपियों ने, जो कि गोपी से भगवान मिलते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ नाचते थे। लेकिन ये सब तो कभी हम पूछते ही नहीं उनसे। हम तो संसार की ही चर्चा करते हैं, संसार की ही बातें करते हैं और संसार में ही लिप्त रहते हैं और अंततो गत्वा संसार से जाकर के संसार में ही लौट आते। वो गोपी आज भगवान को ढूंढते हुए आ रही थी, भगवान उससे मिल गए जी। और भगवान जैसे मिले तो ठाकुर जी से कहते हैं वो गोपी, कन्हैया जानते हो मुझे जमुना जी जाना है जल लेने के लिए, हमारे घर में फाटक तो है नहीं, डर लगता है। हम अपने छोटे बालक को बिठाकर आए हैं तुम्हें देखने के लिए और सोच रहे हैं कि अगर तुम चलो और मेरे दरवाजे पर बैठो तो हम जाके जल भरावे।
बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो देखो हमारे ठाकुर जी कितने सरल हैं कि घर रखवाने के लिए भी तैयार है। भगवान बड़े ही सरल, इसलिए भगवान को सरल व्यक्ति ही प्रिय है। भगवान सरलता से ही रिझते हैं, भगवान सरलता से ही मिलते हैं। ये नहीं कि खूब विद्वान हो जाओ, खूब ज्ञानी हो जाओ और फिर धनवान हो जाओ, रूपवान हो जाओ, खूब जवानी फड़के आपकी तो भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं, सरलता से मिलते हैं। आज गोपी ने इतना सुंदर मक्खन तैयार की है, निमित्त कौन है? भगवान ही, कि हम ऐसा माखन बनाकर रखेंगे कि उस माखन की खुशबू इतना तेज बाहर निकलेगी कि कन्हैया से रहा नहीं जाएगा। और कन्हैया जैसे ही जाके उसको खाना शुरू करेगा कि हम उसको पकड़ लेंगे। भगवान गए साथ में गोपी के, और गोपी कहती है कन्हैया देखो हमारे घर के अंदर मत जाना, दरवाजे पर ही बैठे रहना, और दरवाजे पर बैठकर ही देखना मेरे घर को, कोई अंदर ना जा सके। बोले ठीक है गोपी, चिंता मत करो, ऐसा ही करेंगे। और ठाकुर जी बैठ गए दरवाजे पर, और उनका लड़का था छोटा सा, वो भी बैठा है साथ में। उधर उसका जो है मन तो लगा है भगवान में गोपी का, वो जाती तो जरूर है लेकिन पलट पलट कर देखती है कि कन्हैया दरवाजे पर ही है कि अंदर घुसा। इस प्रकार देखते हुए वो जा रही है, और ठाकुर जी भी देख रहे हैं कि ये गोपी कब हमारे आंख से ओझल होवे और हम इनके घर में घुसे, क्योंकि उनके सुंदर मक्खन की सुगंधी से ठाकुर जी का भी मन मचल रहा था कि जल्दी से ये आगे बढ़े और हम जाकर इनके घर के माखन को खावे। दोनों के अंदर भगवान के अंदर भक्त चल रहे थे और भक्त के अंदर भगवान चल रहे थे। दोनों की तन्मयता इतना सुंदर, इतना बढ़िया विचार अंदर से मिला हुआ कि एक दूसरे से एक पल के लिए भी तार कनेक्शन जो है छूट नहीं रहा है। गोपी जाती है, घूम कर देख रही है। जैसे ही ओझल होती है कि ठाकुर जी तुरंत जो है कूद पड़ते हैं। तो गोपी का जो लड़का था बोले कन्हैया माँ बोली है ना कि घर नहीं जाने के लिए। बोले घर कहाँ जा रहे हैं? अरे इतने देर से बैठे हैं, बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है, कुछ काम तो तुम्हारे घर का कर दें। बोले क्या काम करोगे? बोले देखते नहीं माखन की सुगंधी आ रही है। बोले हाँ माखन की सुगंधी तो आ रही है और बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही है। आज हमारी माँ ने बड़े प्रेम से माखन तैयार की है। बोले हाँ वो तो पता चल ही रहा है कि बड़े प्रेम से तैयार की है। और जैसे ही ठाकुर जी अंदर प्रवेश करते हैं, माखन की हाड़ी में हाथ डाले और मुख में लिए, स्वाद लिए मक्खन का। बोले वाह आज का माखन कितना स्वादिष्ट है। गोपी ने देखा मुड़ कर के, अरे कन्हैया तो दरवाजे पर है ही नहीं, चलो जल्दी से अंदर प्रवेश किया है। और अंदर प्रवेश किया, अंदर प्रवेश करते ही जो है उधर से दौड़ कर आती है, आकर झट से कन्हैया का हाथ पकड़ती है। बोले कन्हैया ये क्या कर रहे हो? बोले देखो गोपी मैं कुछ कर नहीं रहा,
लेकिन देखे कि जब बैठे ही हैं तो बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, सोचे तुम्हारे घर का कुछ काम कर दें, इसलिए प्रवेश कर गए और देखे कि तुम्हारे, बोले तुम तो माखन की हांडी में हाथ दे रहे थे और तुम्हारे मुख में मक्खन लगा है। बोले हाँ गोपी, यही तो बताने जा रहे हैं, तुम्हारे माखन में चींटी चल रही थी, वही निकाल रहे थे। बोले चींटी चलती तो हाथ में माखन लगता, मुख में कैसे लग गया? बोले गोपी किसी प्रकार लग गया होगा। बोले नहीं नहीं, तुमने माखन चोरी करके खाया हमारे घर। बोले नहीं नहीं गोपी, भला हमारे घर में क्या माखन की कमी है जो तुम्हारे घर हम आकर माखन खाएंगे चोरी करके? हम माखन उखन नहीं खाए हैं। बोले नहीं नहीं, तुम्हारी मैया कहती है मेरा लाला चोर नहीं है, ये चोरी करके माखन नहीं खाता है और तुम तो चोरी करते हो, आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़े हैं। गोपी ने और हाथ डाल करके कन्हैया के मुख में, गाल में खूब बढ़िया से मक्खन लगा दिया। जब बढ़िया से मक्खन लग गया तो कहती है कि चलो आज तुम्हें मैया जसोदा के पास ले चलते हैं। उनका जो छोटा सा लाला था वो हाथ जोड़कर मैया से कहती है, मैया तुम लाला को मत ले जा मैया जसोदा के पास। बोले चुप रह तू। बोले मैं तो चुप रह जाऊंगा, लेकिन मैया चुप नहीं रहेगी, लाला की पिटाई हो जाएगी। मैया जब देखेगी कि लाला सचमुच में चोरी करता है तो मैया छोड़ेगी नहीं। एक बार लाला ने बदमाशी किया था तो मैया ने उसे उखल में बांध करके छड़ी से जो है दौड़ाया था। और फिर तुम अगर ये जाकर कह दोगे कि माखन चोरी किया है, तब तो मैया छोड़ेगी नहीं इस बार उसे। फिर भी नहीं मानी वो। बोले नहीं नहीं, हम तो लेकर जाएंगे ही जाएंगे। तब वो लाला कहता है, देख मैया तुम हमें जो रोज थोड़ा थोड़ा माखन खाने देती हो ना, तो हमें 6 महीने तक माखन खाने मत देना। हम माखन नहीं खाएंगे 6 महीने तक, लेकिन कन्हैया को छोड़ दे, कन्हैया को लेकर मत जा मैया जसोदा के पास। उस गोपी ने एक भी नहीं मानी और भगवान श्री कृष्ण को पकड़ करके खींच के ले जाने लगे। ये लंबी घूंघट तान करके लेके जा रही है। लोग देख रहे हैं कि भाई आज कन्हैया को पकड़ के ये गोपी ले जा रही, कुछ बात विशेष जरूर है। जब आधे रास्ते गए ठाकुर जी, तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे गोपी तेरे भी तो बाल बच्चे हैं, तुम्हारे हृदय में थोड़ी भी दया नहीं आती? बोले क्यों? बोले तब से तो हमारा एक ही हाथ पकड़ के खींचते जा रही है, खींचते जा रही है, मेरा हाथ दुखने लगा, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। तो गोपी कहते दे दूसरा हाथ। जैसे बोला दूसरा हाथ दे, गोपी जो है, गोपी को भगवान ने अपना हाथ हटा करके और उसी के छोरे का हाथ, लाला का हाथ पकड़ा दिया। अब तो गोपी अपने लाला के हाथ पकड़ करके खींचते हुए जा रही है और ठाकुर जी पतली गली से अपने घर पहुंच गए। मैया जसोदा के पास जाकर कहते, मैया रोज उलाहना लेकर गोपियां आती हैं। बोले हाँ तो आती हैं, देखना आज भी कोई न कोई गोपी जरूर आएगी। और आज तो हम तुम्हारे पास हैं। बोले हाँ लाला आज तो तू हमारे पास ही है, लेकिन कोई न कोई आएगी जरूर, देखना। इतना कहते कहते ही वो गोपी आ पहुंची। बोले ओ यशोदा, ओ नंदरानी किधर हो? बोले देखो मैया आ गई। जैसे इशारा किया ठाकुर जी मैया जसोदा के पीठ पीछे हो गए। बोले क्या बात है बताओ। बोले तुम कहती है ना कि मेरा लाला चोर नहीं है। बोले हाँ हाँ वो तो कहती हूँ मेरा लाला चोर नहीं है, और किसी के हम भला मेरा लाला माखन चोरी क्यों करे। बोले आज तेरे लाला को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। बोले अच्छा कहाँ है? बोले ये देख तेरे लाला को पकड़ के लाया हूँ। जैसे ही
बोला ये देख तेरे लाला को पकड़ के लाया हूं। सामने जैसे लाए, बोले अरे गोपी बावरी हो गई है, देख ये तेरा लाला है कि मेरा लाला है। जैसे ही वो देखती है तो देखता अरे ये तो कन्हैया नहीं, ये तो मेरा ही लाला है। तब उसको 2 हाथ वहीं पर चपत लगाए, बोले अरे मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, तुम कहां से आ गया। तो भगवान संकल्प भी पूरा करते हैं, भक्तों के मनोरथ भी पूर्ण करते हैं। दूसरे दिन ही एकादशी थी। एकादश्याम निराहारः संभ्यज्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, लीला कौतुकी कन्हैया ने इंद्र का मान मर्दन करने के बाद एक दिन वरुण को भी शिक्षा देने का विचार किया, क्योंकि वरुण के भी मन में था कि मैं ही सर्वेश्वर हूं। जैसे ही मन में ये हुआ कि मैं ही सर्वेश्वर हूं, तब तो बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय। जैसे ही मन में हुआ ऐसी, तो एकादशी तिथि थी। पूरे ब्रजमंडल में सभी लोग एकादशी किए हुए थे। एकादशी करने पर रात्रि जागरण करते हैं सभी लोग। पूरे ब्रज में सब लोग जगे हुए थे, सब लोग अपने अपने दरवाजे पर गोष्ठी बना करके संकीर्तन भगवान का कर रहे थे। इसी क्रम में जो है रात्रि कुछ पल था ही, नंद बाबा से रहा नहीं गया, कुछ उन्हें पता नहीं चला और निकल पड़े स्नान करने के लिए। और जाकर के जो है वो उन्होंने जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाई तो वरुण के दूतों ने उन्हें पकड़ लिया। वरुण के दूतों ने पकड़ करके वरुण लोक लेकर चले गए। सुबह होते ही हाहाकार मच गया, रे नंद बाबा कहाँ चले गए, नंद बाबा कहाँ चले गए। कन्हैया देखो तो नंद बाबा नहीं है, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। चारों दिशा में खोजा गया, कहीं नंद बाबा का ठिकाना नहीं है। गोप ग्वालों से पूछा गया वहां, तो सब लोग एक ही बात बताए कि नंद बाबा को यमुना जी की तरफ जाते हुए देखा गया था। एक प्रहर रात्रि थी ही उस समय। इस प्रकार जब पता चला तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, चलो सब देखते हैं कहाँ हैं। और जाकर के जैसे ही जमुना जी के पास पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाई और जमुना जी में जैसे ही प्रवेश किए सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वरुण लोक पहुंचने के बाद वहां जैसे ही पहुंचे हैं, वरुण देवता अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जय जयकार करने लगे भगवान के, हे ठाकुर जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप वैकुंठनाथ भगवान हैं, गोलोक धाम भगवान हैं, साकेत बिहारी हैं, आप सर्वेश्वर हैं। बड़े ही भगवान की सभी जितने भी भगवान के लोग हैं सबसे का जय जयकार करना शुरू किया। इतना करते हुए देखा किसने, नंद बाबा। बोले ये जय जयकारा बाद में लगाना, पहले हमारे पिताजी को खोलो, बांध के रखे थे। बोले प्रभु आपके पिताजी? बोले हाँ हाँ हमारे पिताजी हैं। तुरंत जो है नंद बाबा को खोला गया, सुंदर सिंहासन पे बिठाया गया और वहीं भगवान का षोडशोपचार पूजन वरुण देवता ने किया। और उसके बाद वहां से नंद बाबा सहित ठाकुर जी ब्रजभूमि में आए, वृंदावन। और जैसे यहाँ आए सब लोग इंतजार कर ही रहे थे। सब लोगों ने रोका,
और जैसे रोका उन्हें, पूछने लगे कहाँ चले गए थे आप? बोले हमें तो वरुण लोग लेकर चले गए, वरुण के दूतों ने पकड़कर, और कन्हैया जैसे गया वहां, कन्हैया का बड़ा जय जयकार किया। अरे ब्रजवासियों, ये कन्हैया सिर्फ मेरा बेटा नहीं है। बोले फिर बाबा किसका बेटा है? बोले बेटा तो मेरा ही है, लेकिन ये वैकुंठनाथ भगवान भी है। बोले ऐसा? बोले हाँ। जैसे ये सुना गोप वालों ने तुरंत चारों तरफ से घेर लिया कन्हैया को। बोले कन्हैया सच सच बता, तू वैकुंठनाथ भगवान भी है? बोले हाँ मैं वैकुंठनाथ भगवान भी हूँ। तो बोले अपना वैकुंठ का दर्शन करा दो। बोले दर्शन करेगा? बोले हाँ। बोले सभी अपनी अपनी आंखें बंद करो, और बंद करके जैसे ही खोला आंख तो सब के सब वैकुंठ में थे। जैसे आज हम लोग सभी वैकुंठ धाम में बैठ करके वैकुंठनाथ भगवान के सामने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, वैसे ही सब के सब वैकुंठ धाम पहुंच गए। वैकुंठ पहुंचने के बाद सब लोग वहां की छटा को देखकर सुंदर दिव्य चारों दिशाओं में भ्रमण करने लगे, घूमने लगे, हंसी ठिठोली करने लगे। जब थक हार गए, भूख प्यास लगी, तो भूख प्यास लगने के बाद तब भगवान श्री कृष्ण की याद आई उन्हें। बोलो आनंद कंद भगवान की। पूज्य श्री करतलिया बाबा हम सब के समक्ष पधारे, बड़े ही सुंदर दिव्य आनंद को वर्धन करने के लिए। बड़े ही भजनानंदी संत हैं, तपस्वी हैं, भगवान के नित्य भजन में लगे रहते हैं। बड़ी कृपा इनकी, कृपा कर पधारते हैं। वैकुंठ में भगवान की जब भूख लगी उन लोगों को, तो याद आई। जैसे याद आई तो याद आते ही कन्हैया खोजना शुरू किए। भाई भूख की व्यवस्था तो कन्हैया ही करता है। वृंदावन में भी माखन की व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण करते थे, चाहे जहां से करे, जिस गोपी की बारी होवे। आज वैकुंठ में भी व्यवस्था खोजने लगे वो कि भाई हमें मिले भोजन की। जैसे ही दौड़ लगाए, दूर से ही देखा कि वो वैकुंठ में अंतःपुर में बैठे हुए हैं। बैठे हुए भगवान को देख करके दौड़ पड़े ग्वाल बाल सब, और जैसे दौड़कर वहां पहुंचे कि अंतःपुर में प्रवेश नहीं करने दिया। अंतःपुर में प्रवेश नहीं करने दिया, और तुरंत जो है जय विजय ने उन्हें रोक लिया। जब जय विजय ने रोका उनको, तो भगवान स्वयं आ गए और बोले बताओ क्या बात है? बोले कन्हैया बात ऐसी है कि हम लोगों को भूख लग गई है। बोले भूख लग गई है? बोले हाँ। बोले देखो यहाँ तो वैकुंठ है, ये यहाँ भूख प्यास किसी को नहीं लगती। बोले कन्हैया हमें तो भूख लगी है। तो भगवान के पार्षदों ने समझा कि ये लोग वैकुंठ के तो हैं ही नहीं, इसलिए इन्हें भूख प्यास सता रही है। वैकुंठ में कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करता, मन की गति चलती है वहां। मन ही मन सबसे सबका कनेक्शन रहता है और बात हो जाती है। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये वैकुंठ है, यहाँ तो भोजन पानी मिलेगा नहीं। बोले चलो कन्हैया, तो फिर हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। बोले कहाँ चलोगे? बोले हमें तो वृंदावन ही चलना है, वृंदावन ही अच्छा है, वृंदावन जैसा कोई जगह नहीं है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है।
वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ हरि नाम सुमिरना है। संतन के संग बैठ बैठ हरि नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। जय हो वृंदावन धाम की। तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज। 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 यही मारा गहना है। यही मारा गहना है। राधा नाम की अविरल धारा। राधा नाम की अविरल धारा। श्यामा नाम की अविरल धारा। श्यामा नाम की अविरल धारा। मोहे संग संग बहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। सुख दुख सहना कुछ नहीं कहना। 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 कर मन का फल जान के सहना। 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 एक भरोसा मोहे देना। एक भरोसा मोहे देना। एक भरोसा मोहे देना। एक भरोसा मोहे देना। तू मेरे संग संग है ना। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन
आए हमारा अंत समय जब आए हमारा अंत समय जब आए हमारा अंत समय जब आए हमारा यमुना का किनारा हो यमुना का किनारा हो यमुना का किनारा हो यमुना का किनारा हो रज में रज हो के मिल जाऊं रज में रज हो के मिल जाऊं ब्रज में रज हो के मिल जाऊं ब्रज में रज हो के मिल जाऊं ये मेरी अरज निभाना वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है संतन के संग बैठ बैठ हरि नाम सुमिरना है संतन के संग बैठ बैठ हरि नाम सुमिरना है वृंदावन में श्री शरणन में हमको रहना है वृंदावन में श्री शरणन में हमको रहना है हमको रहना है हमको रहना है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई भी ग्वालवाल वैकुंठ में रहने को तैयार नहीं हुआ, सभी वृंदावन में आ गए क्योंकि सबको वृंदावन ही भाया। कहते वृंदावन क्यों अच्छा लगा उन्हें, कहते हैं भक्ति इतना उन सब के अंदर और वैकुंठ जो जाते हैं वहां कौन सा सुख है, ब्रह्मानंद सुख है। और वृंदावन में कौन सा सुख है, भजनानंदी सुख है। तो भक्त ऐसे होते हैं जो कि ब्रह्मानंद सुख का भी परित्याग करके भजनानंद सुख की अपेक्षा करते हैं। उनसे भी अधिक उत्तम मानते हैं भजनानंदी सुख को। जो सुख ब्रह्मानंद में नहीं है वो सुख भजन में है। भजन में अपार सुख है। भजन के सुख को जीव अनुभव करता है, उसमें रमता है, आनंद लेता है। लेकिन ब्रह्मानंद में तो खो जाता है जीव, वहां जीव का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। और भजनानंदी में अपार सुख का अनुभव करता है जीव। इसलिए भजनानंदी जो होते हैं वो ब्रह्मानंद सुख का भी परित्याग कर देते हैं। यहाँ का यही सुंदर तात्पर्य है दर्शन का। और सभी ग्वालवाल आए और आकर के सुंदर बढ़िया जो है ब्रज में आकर के पुनः कन्हैया ने उन सब के भूख को समाप्त किया। सबने खूब दही मक्खन खूब जी भर के खाए, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके सब जो है अपने अपने घर को गए। भगवान श्री कृष्ण
उसी समय जो है बड़ा ही सुंदर समय था वो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। बोले उसी समय भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और योग माया का आश्रय लेकर के अपना वंशी वादन शुरू किया, दिव्य वंशी बजाना शुरू किया। क्योंकि भगवान ने पहले ही सभी से वादा कर चुका था कि शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में हम वेणुनाद करेंगे, और जब वेणुनाद का श्रवण कर तुम्हारा मन तुम्हारे वश में ना रहे, वहां से चलने के लिए मन प्रवृत्त हो जाए, जाने के लिए तैयार हो जाए, तब जाकर के जो है वहां से